भगवान राम सदाचार और धर्म के प्रतीक है। वे निष्ठा, सम्मान और सत्य के प्रति श्रद्धा का आदर्श बने। उनका जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें ईमानदारी, करुणा और नैतिक शक्ति के महत्व की शिक्षा देते हैं। आज हम भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास की अद्भुत यात्रा की खोज करेंगे। यह यात्रा अयोध्या से शुरू होकर लंका तक जाती है। भगवान राम का मार्ग संघर्ष, विजय, धर्म, सम्मान और सदाचार से भरा था। हम इन घटनाओं के असल स्थानों पर जाएंगे और जानेंगे कि भगवान राम हमें क्या शिक्षा देते हैं। हमारी कहानी अयोध्या से शुरू होती है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे। और उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यहीं से उनका वनवास भी शुरू हुआ। जब राम ने अपना राज्य छोड़ा तो उन्होंने धर्म के आदर्श को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने परिवार और राज्य को अलविदा कहा और यह यात्रा शुरू की। अयोध्या आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां लाखों लोग अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान तमसा नदी के पास पहुंचे, तो उनकी मुलाकात एक विनम्र नाविक केवट से हुई। केवट उन्हें नदी पार कराने में संकोच कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि भगवान राम के पवित्र चरणों को छूने से वह आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। राम ने उसकी भक्ति को समझा और उसे आश्वस्त किया। फिर बड़े आदर के साथ नाव में सवार हो गए, जो भक्ति और प्रकृति के बीच के पवित्र संबंध को दर्शाता है। सीता और लक्ष्मण ने नदी पार की और अपनी यात्रा जारी रखी। यह घटना केवट प्रसंग के नाम से प्रसिद्ध है। तामसा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तामसा नदी का उद्गम मैहर जिले में स्थित तामकुंड से होता है। इसके बाद राम ने श्रृंगवेरपुर का दौरा किया। यह स्थान गंगा और यमुना के संगम के पास है और प्रयागराज से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ निषादराज गुह ने राम और उनके परिवार का स्वागत किया और उन्हें नदी पार करने में मदद की। यह स्थान आज भी सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। गंगा के तट से प्रस्थान करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। ऋषि उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करते हैं
आशीर्वाद और अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विशेष रूप से उन्हें शांतिपूर्ण चित्रकूट पर्वतों की ओर जाने की सलाह देते हैं। ऋषि के परामर्श को ध्यान में रखते हुए राम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। आश्रम को नवीनीकरण के साथ छोड़ते हैं। भारद्वाज आश्रम वर्तमान में प्रयागराज के कोलनगंज में स्थित है। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुँचे। यह स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ राम ने कई दिन बिताए। उनके भाई भरत उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाने आए थे। आज भी यहाँ वाल्मीकि आश्रम और मंदव्य आश्रम जैसी जगहें मौजूद हैं, जो इस समय की याद दिलाती हैं। राम की यात्रा आगे बढ़ी और वे आत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना के पास है। यहाँ ऋषि आत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया ने राम और सीता का स्वागत किया। अनुसुया ने सीता को बहुमूल्य आभूषण दिए, जिन्हें सीता ने रावण द्वारा अपहरण किए जाने के दौरान रास्ते में गिरा दिया था। यह आशीर्वाद और ज्ञान राम की यात्रा में मददगार साबित हुआ। राम दंडक वन में गए, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यहाँ उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया, जैसे खरदूषण राक्षसों का वध। यह वन हमें यह सिखाता है कि सदाचार के मार्ग पर चलने में कठिनाइयाँ आती हैं। राम पंचवटी पहुँचे, जो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के पास स्थित है। यहाँ शूरपणखा ने राम को ललचाने का प्रयास किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद रावण ने सीता का अपहरण किया। पंचवटी अब एक पवित्र स्थल बन चुका है, जहाँ सीता सरोवर, मृगव्यदेश्वर और बानेश्वर जैसे स्मारक हैं।
राम की यात्रा भद्राचलम पहुंची, जो तेलंगाना में स्थित है। यह स्थल स्वर्ण मृग की घटना से जुड़ा है। रावण ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को आश्रम से बहलाया था। भद्राचलम मंदिर इस घटना को याद दिलाता है। मतंग पहाड़ी हम्पी में स्थित एक पहाड़ी है। माना जाता है कि मतंग ऋषि ने पंपा झील के पास अपना आश्रम स्थापित किया था। रामायण में उल्लेख है कि पंपा झील नदी पुष्ठारिणी पर स्थित थी, जिसे अपूर्णा नदी के रूप में पहचाना जाता है। लंबे सफर के बाद शबरी ने ऋषि मतंग से मुलाकात की और कई वर्षों तक उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा दी। जब मतंग का जीवन समाप्ति की ओर था, तो उन्होंने शबरी को भगवान राम का इंतजार करने का निर्देश दिया, यह आश्वासन देते हुए कि वह उसे दर्शन देंगे। सीता मां के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण घने जंगलों में भटके। वे वर्तमान कर्नाटका के तुंगभद्र नदी घाटी में स्थित किष्किंधा पहुंचे। यह क्षेत्र बाली द्वारा शासित था, जो सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली द्वारा गलतफहमी के कारण निर्वासित सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर शरण ली, जो पंपा झील के पास स्थित था। वहां राम ने पवित्र शबरी से मुलाकात की, जिन्होंने 12 वर्षों तक उन्हें फल प्रदान करने के लिए इंतजार किया और मोक्ष प्राप्त किया। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव और हनुमान से दोस्ती की। राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया और वानर सेना ने सीता मां को मुक्त करने में मदद करने का वचन दिया। हम्पी को रामायण के अनुसार प्राचीन किष्किंधा माना जाता है, जहां ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। लेपाक्षी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है, रामायण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह माना जाता है कि यही वह जगह है जहां जटायु, वह साहसी गरुड़, रावण से लड़ते हुए गिरा, जो सीता को अपहरण कर रहा था। जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह लेपाक्षी में गिरा, जहां बाद में भगवान राम ने उसकी अंतिम क्रिया की। यह स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर स्थित है,
जिसे इस भूमि पर इन घटनाओं के घटित होने पर बनाया गया माना जाता है। रामायण के कुछ तमिल संस्करणों के अनुसार कोडिक्काराई वह स्थान माना जाता है जहां भगवान राम की सेना लंका की ओर बढ़ने से पहले रुकी थी। यहीं पर राम और उनकी सेना समुद्र को पार करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे लंका पहुंचकर सीता मां को बचा सकें। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की और वानर सेना की मदद से राम सेतु बनाया। यह पुल एकता, आशा और धैर्य का प्रतीक बन गया। आज भी रामेश्वरम मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का आस्था स्थल है। धनुषकोडी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ राम और उनकी सेना ने लंका जाने के लिए तैयारी की। उन्नीस में एक चक्रवात ने इस स्थान को नष्ट कर दिया, लेकिन राम सेतु के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। यह स्थान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राम लंका पहुंचे और रावण से युद्ध लड़ा। रावण का महल श्रीलंका के नुवारा एलिया में था। पुरातात्विक अवशेष इस क्षेत्र में रामायण काल की उपस्थिति को दिखाते हैं। राम ने रावण को हराया और सीता को मुक्त किया। वाल्मीकि आश्रम नेपाल के चितवन जिले में स्थित है, जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। यह आश्रम त्रिवेणी धाम के पास स्थित है, जहां तमसा, सोना और सप्तगंडकी नदियां मिलती हैं। पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां ऋषि वाल्मीकि ने निवास किया और महाकाव्य रामायण लिखा। ऐसा माना जाता है कि सीता, जो भगवान राम की पत्नी थी, अपने गर्भावस्था के दौरान यहाँ रहने आई थी।
मंदिर तक पहुंचने के लिए त्रिवेणी नदी को पार करना होता है। फिर पास के गंडकी बैराज के माध्यम से सीमा पार करके वाहन या पैदल यात्रा की जाती है। महाकाव्य रामायण के विभिन्न स्थानों का उल्लेख स्थानीय लोक कथाओं या रामायण के विभिन्न संस्करणों में मिलता है, हालांकि उनके सटीक समय सीमा का स्पष्ट पता नहीं चलता। अब आइए इन महत्वपूर्ण स्थानों पर एक नजर डालते हैं। सिंगापुर में गंगा को पार करने के बाद श्री राम कुरई गांव में ठहरे थे। यह स्थान भगवान राम की यात्रा में एक विशेष स्थान रखता है। जब सीता स्नान करना चाहती थी, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वे उनकी सहायता करें। लक्ष्मण ने पत्थरों में एक बाण मारा और अचानक पानी बहने लगा। इस तरह सीता देवी को शांति से स्नान करने का अवसर मिला। रामायण के अनुसार जाम्बवान का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले के रणावाव तालुका में स्थित जाम्बवान गुफा में हुआ था। महाकाव्य रामायण में जाम्बवान राम को उनकी पत्नी सीता को ढूंढने में मदद करते हैं और रावण से युद्ध करने में उनका साथ देते हैं। यही जाम्बवान है जिन्होंने हनुमान को उसकी अपार शक्ति का एहसास कराया और उसे लंका में सीता की तलाश के लिए समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वतीर्थ एक और महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर रावण ने सीता का अपहरण किया और जटायु को मारा, लेकिन यह सब शूरपणखा, मारीच, खर और दूषण को नासिक क्षेत्र में हराने के बाद हुआ। लक्ष्मण रेखा, जो सीता की रक्षा करती थी, इस तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ खींची गई थी। किंवदंती के अनुसार जब सीता माता भगवान राम की प्रिय पत्नी मुथाथी पर स्नान कर रही थी, तो उनका नथ नदी में गिर गया। हनुमान गहरे पानी में डूबकर वह नथ लेकर आए। इसलिए इस स्थान का नाम मुथाथी पड़ा, क्योंकि मुथु का मतलब मोती होता है। इसके बाद अंजने को मुथिथराया के नाम से जाना जाने लगा, वह जो मोती को पुनः प्राप्त करने वाला था। जो रामायण की बड़ी कथा से जुड़ी हुई है। भगवान राम की 14 साल की वनवास यात्रा ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरी छाप छोड़ी। अयोध्या से लेकर लंका तक हर स्थान पर गहरे पाठ छुपे हैं। उनकी यात्रा हमें धर्म, सम्मान और सदाचार के महत्व को सिखाती है। भगवान राम की कहानी हमें साहस, करुणा और सदाचार से जीने की प्रेरणा देती रहेगी। यह हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है।
रामायण सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए विश्वास, साहस और सदाचार का मार्गदर्शन है। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम भगवान राम की यात्रा और रामायण से शक्ति पा सकते हैं। अगर आपको रामायण के पवित्र स्थलों की यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान खोजते रहें।